हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सभी केमिस्ट्री में एक बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल को लेकर आए हैं। धातु और अधातु से जस्ता का निष्कर्षण उसके अयस्क से किस प्रकार किया जाता है। इससे पहले मैंने अल्युमिनियम का निष्कर्षण उसके अयस्क से कैसे किया जाता है उसको बताया। आज मैं जस्ता के बारे में बता रहा हूँ। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए आप यहाँ पे चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन है, जस्ता का निष्कर्षण उसके अयस्क से किस प्रकार किया जाता है। तो आंसर है, जस्ता का निष्कर्षण उसके अयस्कों से की जाती है। अब जस्ता का निष्कर्षण अयस्क से किया जाता है, तो जस्ता का अयस्क आखिर है कौन कौन। तो जस्ता का अयस्क है जिंक ब्लेंड, केलेमाइन और जिंकाइट। फॉर्मूला आप याद रखेंगे। जिंक ब्लेंड का होता है ZnS, केलेमाइन का होता है ZnCO3, जिंकाइट का होता है ZnO। इन तीनों अयस्क से हम जस्ता को निकाल सकते हैं। तो निष्कर्षण यहाँ पे देखते हैं कि निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो कहा जाता है जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः केलेमाइन और जिंक ब्लेंड अयस्कों से ही की जाती है, क्योंकि जिंक ब्लेंड से और केलेमाइन से जस्ता को निकालना ज़्यादा आसान होता है। इसलिए मुख्यतः जस्ता धातु का निष्कर्षण केलेमाइन और जिंक ब्लेंड से ही किया जाता है। तो हम देखते हैं केलेमाइन अयस्क से जस्ता का निष्कर्षण कैसे होता है। आप केलेमाइन और जिंक ब्लेंड दोनों में से कोई एक के बारे में आप लिख दीजिए, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे केलेमाइन अयस्क से जस्ता का निष्कर्षण कर रहे हैं। कहता है केलेमाइन अयस्क से जस्ता का निष्कर्षण मुख्यतः 2 चरण में होता है। यदि हम केलेमाइन अयस्क से जस्ता को निकालना चाहेंगे तो उसके लिए हमको 2 प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। प्रोसेस नंबर 1 में क्या है कि सर्वप्रथम केलेमाइन अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके, जब अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो उस प्रक्रिया को लोग निस्तापन बोलते हैं। तो केलेमाइन अयस्क को क्या करते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं और गर्म करने पर उसको धातु का ऑक्साइड में पहले बदलते हैं। ठीक है, प्रथम चरण में ये है। तो ये है आपका केलेमाइन अयस्क। निस्तापन कर रहे हैं मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम इसको केलेमाइन को गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने पर आप देख क्या पा रहे हैं कि केलेमाइन यानी जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड ZnO में बदल गया और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हुआ और ये वायुमंडल में चला गया। तो प्रथम चरण से हमको प्राप्त हुआ जिंक ऑक्साइड ZnO। अब इसी ZnO को हम लोग द्वितीय चरण में लाएंगे और बोलेंगे कि जिंक ऑक्साइड, प्रथम चरण से प्राप्त जिंक ऑक्साइड को कोयले का चूर्ण का मतलब हुआ यहाँ कार्बन है, कार्बन के साथ गर्म करेंगे। गर्म करने के फलस्वरूप बोलता है जस्ता धातु प्राप्त होता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिंक ZnO है, ZnO ये जिंक ऑक्साइड है, कोयले के साथ जब गर्म किए हैं तो आपका यहाँ पे जस्ता धातु प्राप्त हो गया है। और इस तरह से जो भी जस्ता धातु प्राप्त होता है वो पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। तो इस प्रकार से हम जस्ता धातु का निष्कर्षण उसके अयस्क से करते हैं। बस इतना ही बात आप लिख देंगे, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। वैसे जिंक ब्लेंड से भी जस्ता को निकाल सकते हैं, जिंकाइट से भी निकाल सकते हैं, केलेमाइन से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको केलेमाइन से कैसे निकालते हैं वो लिख कर हमने यहाँ पे दिखा दिया। बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पे देखिए लिखा है परीक्षा में आएगा ही आएगा, तो आप इस चीज़ को याद कर लें। या तो अल्युमिनियम का निष्कर्षण के बारे में आपसे पूछेगा या तो आपसे जिंक का निष्कर्षण के बारे में पूछेगा। ये दोनों में से एक सवाल कन्फर्म है, रहना ही रहना है, वो भी 5 नंबर में। मोस्ट VVI सवाल है, एकदम आप इसको याद कर ही लेंगे। धन्यवाद।